नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको पता ही है कि राजस्थान में अक्टूबर में चुनाव प्रस्तावित हैं और इस चुनावी माहौल में जो हर बार चुनाव होता है, हर 5 साल बाद, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं तो तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। इनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि इस फैक्टर से आप और हम सब जुड़े हुए हैं। ये ऐसा फैक्टर है जो राजनीति को शुरू से प्रभावित करता रहा है, चाहे वो देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, और यह फैक्टर है जातिवाद का। आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जातिवाद की आवाज़ें उठने लगती हैं। हर जाति ये चाहती है कि उनके जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में प्रतिनिधित्व का मौका मिले। अपने समाज के लोगों के लिए वे बाकायदा इस पूरे राजनीतिक अभियान को सफल बनाने के लिए जाति स्तर पर महापंचायतें, महाबैठकें आयोजित की जाती हैं और जातियों का प्रयास यही रहता है कि उनकी जाति के अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक दल टिकट मिले, क्योंकि जातियां चाहे कितनी मजबूत क्यों हो, उनको भी राजनीतिक बैनर की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। जातियां निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव नहीं जीत सकती। तो जातियों का ये जो मामला है राजस्थान में, ये जब से प्रदेश में आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिली है, उसके बाद से लगातार शुरू हो रहा है। आप देखिए, पिछले दिनों राजस्थान में ही यदि हम चर्चा करें कि किन किन जातियों ने इस बात का दबाव बनाया है कि उनकी जाति को टिकट दिए जाएं, इसके लिए बाकायदा महासम्मेलन जयपुर में आयोजित किए गए हैं। इनमें आप देखिए, जाट हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कुमावत हैं, कुम्हार हैं, माली जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति की महापंचायतें हो चुकी हैं। और इन महापंचायतों का मकसद सिर्फ यही रहा है, मोटे तौर पर और भी इनकी मांगे हो सकती हैं, कि इनके जाति के लोगों को दोनों राजस्थान के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वे अपने अधिक से अधिक टिकट दें और इन महापंचायतों में इनकी जाति के जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं, उन्होंने भी शिरकत करी। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जातियां राजस्थान में इतनी सारी हैं, तो अब सवाल ये है कि टिकट सबको कैसे दिया जाए। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 49 सीटें रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लिए ये रिजर्व हैं। बची केवल 151 सीटें हैं। अब इन 151 सीटों में से जातियां ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहती हैं कि उनके हिस्से में अधिक सीटें आएँ, और राजनीतिक दल भी इस पैंतरेबाजी में कम नहीं है। वे भी ये जानते हैं कि राजस्थान में जो जातिवाद का समीकरण है, उसका सहारा लिए बगैर उनकी चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। हालांकि ये मिथ है, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, ये भ्रामक है, ये भ्रम है राजनीतिक दलों का। और ये शॉर्टकट तरीका है कि जब आप डेवलपमेंट नहीं कर सको तो आप जाति के नाम पर वोट मांगने लग जाओ। जातियों को आप प्रोत्साहित करो। आप समाज को जोड़ने की बजाय समाज को तोड़ने के जो तौर तरीके हैं, वे फिर राजनीतिक दल अपनाने लग जाते हैं। और इस मामले में जातियां भी कम नहीं हैं। जातियां भी जानती हैं कि यह सही वक्त है राजनीतिक दलों की बाह मरोड़ने का, क्योंकि पूरे 5 साल, 4.5 साल तक तो राजनीतिक दल सुनवाई करते नहीं हैं। वे आसानी से किसी की बात मानते नहीं हैं, चाहे वो जायज़ हो और चाहे वो दबाव में किए गए फैसले हों। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो जो जातिवादी संगठन है, उनके हाथ में भी एक सुनहरा मौका हाथ लग जाता है कि वे किस तरह से राजनीतिक दलों को प्रेशर मिलाएं, दबाव डालें उन पर कि उनकी जाति के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी हो सके, इसलिए उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएं। और अब जब चुनाव लगभग करीब ही हैं,
तो ये जो जातियां हैं, इनके अलावा जो जो दूसरी जातियां बची हुई हैं, उनका भी अब जो है कायस्थ समाज है, वैश्य समाज है, और जांगीड़ समाज है, अब विप्र समाज है। ये जो समाज है, अब इनकी जुलाई के बाद इनके भी जो है अब महापंचायतें होंगी, और उनमें भी वही एक सेम मांग उठेगी, हर जाति की जो मांग है कि उनकी। सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या अधिक जाति की मांग, अधिक जाति को टिकट देने से क्या वास्तव में जातियों का भला होता है? क्या वास्तव में इस प्रदेश का भला होगा? क्या जितने भी एमएलए एमपी चुने जाते हैं वे केवल अपने ही लोगों, अपनी जाति के लोगों का ही काम करते हैं? दूसरे जो जाति और वर्ग हैं वो उनका उनके विकास कार्यों का पर वो ध्यान नहीं देते? ये गलत धारणा है, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि कोई एमएलए चुना जाएगा या सांसद चुना जाएगा या मंत्री चुना जाएगा, वो पूरे विधानसभा या पूरे संसदीय क्षेत्र का यदि मंत्री है तो पूरे राज्य का मंत्री होता है। वे किसी भी एक जाति, एक पर्टिकुलर वार्ड में 10-20 परिवारों का मंत्री नहीं होता। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक भ्रम है जो खास तौर से राजनेताओं द्वारा फैलाया गया है। जातिवाद का ये जो भ्रम है, ये जो जहर है, ये इसकी जिम्मेदारी राजनेताओं की है। जातिवादी संगठनों को तो ये प्रोत्साहित करते हैं, इन्होंने प्रोत्साहन दिया है शुरू से ही कि, और यही वजह है कि अब जातिवादी संगठन लगातार राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो जातिवाद का सिलसिला है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक राजनीतिक दल ये तय करेंगे, और जो कभी नहीं करेंगे। अब आज तक के हालात यही हैं, राजनीतिक दल जब भी वोट टिकट देने का समय आता है, चाहे वो राजस्थान में तो दो ही मुख्य पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। सब आप देखिए कि वो देखते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के मतदाता सर्वाधिक हैं, वहाँ पर वो उसी अपनी पार्टी के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं जिसकी जाति के सर्वाधिक वोट उस क्षेत्र में हों। हालांकि एक अलग बात है कि जिसको वो उम्मीदवार बनाते हैं वे दूसरी जातियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके जनसंपर्क करते हैं, घर घर जाते हैं, चुनावी सभाएं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल यदि उनकी जाति के आधार पर ही चुनाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र या कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र हो सकती हैं जहाँ, और उसमें भी एक बात और है, उसमें भी फिर निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां भी सामने आ रही हैं, जैसे आप चुनावी खम ठोक रही है हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, ये पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है। तो इनमें जब चूंकि एक ही जाति के बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं तो वो वोट कटने का खतरा भी राजनीतिक दलों के सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो दूसरे जो जाति हैं, अन्य जो जाति हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है, ये फिर प्रत्याशी उन जातियों से संपर्क करते हैं, उनके जनसंपर्क अभियान, घर घर जाना अभियान, उनके वार्डों में चुनावी सभाएं वगैरह करते हैं ताकि समर्थन। तो इससे एक बात साफ है कि आप बेशक राजनीतिक दल किसी भी जाति के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, सर्वाधिक मतदाता के आधार पर टिकट दे दें, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी जातियों के सहयोग के बिना कोई भी उम्मीदवार आसानी से नहीं जीत सकता, हो सकता, क्योंकि एक ही जाति के बहुत सारे लोग मैदान में। यदि कांग्रेस मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जाति को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि वो भी उसी की जाति के अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को टिकट देगी। इसमें फिर निर्दलीय भी शामिल है, वो भी जानते हैं, निर्दलीय भी जो वहाँ समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, जो उनका जो इलाके में अच्छा सोशल नेटवर्किंग है, तो वो भी फिर उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं। तो वो भी वोट, हालांकि ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो उम्मीदवार जीत नहीं सकते, लेकिन वो अपनी राजनीतिक अप्रोच बढ़ाने के लिए वो ये राजनीतिक दलों में अपना जुगाड़ बैठाने के लिए वो चुनावी मैदान में होते हैं। हालांकि प्रत्याशी ये कोशिश करते हैं कि ऐसे जो वोट काटने वाले उम्मीदवार हैं उनको मान मनोबल करके किसी भी तरह से ये इन प्रकार उनको चुनावी मैदान से हटाएं ताकि वोट कटने से बढ़ जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्जिन केवल 1500 या 2000 या 3000 या 5000 वोटों से भी हार जीत होती है। ऐसा अब तक आप चुनावी इतिहास में देखते रहे। तो ऐसे में जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो जातिवाद के आधार पर जिनको टिकट दिया गया है, वो कोशिश यही करते हैं कि निर्दलीय जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको किसी तरह से अपने समर्थन में खाली न केवल बैठाया जाए बल्कि अपने समर्थन में बैठाया जाए ताकि वे अपनी जीत का रास्ता सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, जातिवाद का ये खेल तो जारी रहेगा और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो आप बच नहीं सकते इससे।
क्योंकि हमारी भी एक जाति है, मैं भी एक जाति का व्यक्ति हूँ, आप भी एक जाति को बिलोंग करते हैं, आप एक जाति से संबंधित हैं। तो जब आपकी जाति या मेरी जाति के लोग वहाँ जाकर राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं, टिकट मांगते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इस जातिवाद का जो मामला राजनीति में है, आप ये चाहें कि ये खत्म हो जाए तो ये आसानी से हो नहीं सकता। जब तक जातिवादी संगठन राजनीति में दूर नहीं रहेंगे, इस तरह की डिमांड नहीं करेंगे, या राजनीतिक दल अपने जाति के आधार पर, समीकरण के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। तो दोस्तों, जातिवाद और राजनीति को लेकर जो ये विश्लेषण किया, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इस तरह के विश्लेषण सामान्यतः होते नहीं हैं। तो मैंने आपके सामने पूरा खुलासा करके रखा है कि राजनीति और जातिवाद में राजस्थान में क्या हालत है, और हो सकता है कि यदि हमको आदर्श राज्य बनाना है, एक आदर्श समाज की परिकल्पना करनी है, तो धीरे धीरे करके इन जातिवाद का जो फैक्टर है, इनको हर तरफ से कम करना पड़ेगा आपको। तभी हम बेहतर विकास की तरफ बढ़ पाएंगे, बेहतर शहर, बेहतर गांव, बेहतर कस्बा और बेहतर राज्य बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपको विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।